एम्पिरिकल कहते हैं अमली को, तजुर्बाती को। ऐसी चीज़ जो कि मुशाहिदे और तजुर्बे पर मबनी हो उसको कहते हैं एम्पिरिकल। गाइडेड बाय और बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड वी सी एंड फील, नॉट बाय आइडियाज आउट ऑफ बुक्स। वो चीज़ एम्पिरिकल होती है जो कि हकीकत पे मुबनी हो, जिसको हम हाथ लगा सके, टेंजिबल जो मामला होता है उसको एम्पिरिकल कहते हैं, ना कि कोई आइडिया हो जो कि किताबी किसी बात को वो चीज़ हो। एम्पिरिकल नहीं कहेंगे, एम्पिरिकल उस चीज़ को कहेंगे जो चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड हुई हो उसको एम्पिरिकल, तजुर्बाती बात कहेंगे। वी नाउ हैव एम्पिरिकल एविडेंस दैट द मून इज कवर्ड विद डस्ट। पहले लोग मुशाहदाती या ख्यालाती बात किया करते थे कि जो चांद है वो डस्ट से ढका हुआ है, या चांद के ऊपर वो चरखा काट रही है खातून बैठी। लेकिन अभी हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं, हमारी जो टेलीस्कोप्स हैं उसने ये साबित कर दिया है, वो चीज़ खुद महसूस की है, तजुर्बाती बात है। इनस्नेयर कहते हैं, ENSNARE कहते हैं फंदे में फंसाना, फांस लेना किसी चीज़ को, धोखे से किसी चीज़ को शामिल कर लेना या उलझा देना। टू कैच इन अ ट्रैप, किसी को ट्रैप में फंसा लेना। ही इनस्नेयर्ड, उसने फंसाया द ओल्ड लेडी, उस ज़ईफ़ खातून को, इनटू गिविंग हिम, उसको देने के लिए ऑल हर सेविंग्स, ताकि वो उसको अपनी सारी सेविंग्स दे दे, वो औरत से तमाम उसकी सेविंग्स ले ले। इथोस, ETHOS, इथोस कहते हैं किसी कौम का मखसूस मिजाज, कौमी अखलाक को इथो कहते हैं। इथोस यानी कि मोरल फितरत का होना, सेट ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ ग्रुप। इथोस उस जो बंदा है या ग्रुप है उसके जो कौमी अखलाक है, जो उसका मोरल नेचर है, आइडियाज़ या अकायद है, उसको कहते हैं। द कंपनी इथोस इज़ वन ऑफ कॉपरेशन, जो कंपनी की इथोस हैं, अखलाकी कंपनी का अखलाकियात है, ज़ाब्ता अखलाक है, वो ये है जो कंपनी का मिजाज है, वन ऑफ कॉपरेशन बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ फर्म, तमाम लोगों ने आपस में जो है ना कॉपरेशन करना है, ये कंपनी का, इस कंपनी का, इस जगह का, इस फर्म का मिजाज है। फोरेंसिक कहते हैं रिलेटेड टू और यूज्ड इन अ लॉ एंड द ट्रैकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कानून से मुताल्लिक और लोगों के शवाहिद इकट्ठे करने से मुताल्लिक हो, उसको फोरेंसिक कहते हैं। द यूज़ ऑफ फोरेंसिक मेथड, वो फ्रांसिक जो साइंसी मेथड है बाय द पुलिस इज़ नोन एज फोरेंसिक साइंस। जो पुलिस किसी भी मुलजिम को पकड़ने के लिए जो शवाहिद इकट्ठे करके उनका मुशाहिदा, तजुर्बा और उनके बारे में तहकीकात करती है, उसको कहते हैं फोरेंसिक साइंस। ग्लेब GLIB ग्लेब कहते हैं चखने को, फिसलने को, चर्ब जुबान को, बेतकल्लुफ़ को कहते हैं ग्लेब। गुड एट स्पीकिंग, जो कि बहुत तेज़ी से बोलने में अच्छा हो, क्लेवरली, चालाकी के साथ, एंड इन अ वे दैट इज़ लाइकली टू परसुएड पीपल, जो कि लोगों को कायल करने में माहिर हो। वेदर स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट, बेशक वो सच बोल रहा हो या झूठ, उसको कहते हैं ग्लिब टंग। ही हैज़ गॉट ग्लिब टंग, उसकी चर्ब जुबान है, वो लोगों को बहुत जल्दी कायल कर लेता है, बेशक वो सच्चा हो या झूठा। गॉर्जियस, लड़कियों को तो पता ही होगा इसका क्या मतलब है। वंडरफुल, डिलाइटफुल, व्हाट अ गॉर्जियस डे इट इज़ टुडे, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन दिन है। केक इज़ गॉर्जियस, केक बहुत अच्छा है। इनइलिक्टेबल, इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम, अनअवॉइडेबल। इनइलिक्टेबल को कहते हैं जिससे बचा ना जा सके, जो कि नागुज़ीर हो, जो होना ही होना हो, जो होनी तय हो। Ours is a country of ineluctable corruption, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पे करप्शन इनइलिक्टेबल है, यहाँ पे करप्शन नागुज़ीर है, इससे नहीं बचा जा सकता। जाउंडाइज्ड कहते हैं आमतौर पे जिन लोगों को बीमारी होती है उनकी आंखें पीली हो जाती हैं, तो उनको कहते हैं उनकी जाउंडाइज्ड आइज़ हैं। मतलब इसको दूसरी सेंस में हसद में मुब्तला इंसान जो होता है, जो सही तरीके से देख नहीं सकता वाज़े, उसको भी कहते हैं जो हासिद हो।
यरकान के जो मरीज़ होते हैं उनकी जो आंखें पीली हो जाती हैं ना, तो ये एक बीमारी को शो करता है। लेकिन आम ये एडजेक्टिव जो है ना, ये आम सेंस में इस्तेमाल होता है जो आंख सही से देख ना सकती हो, जो किसी तासुब की बिना पे देख रही हो। टेंडिंग टू जज पीपल एंड थिंग्स अनफेवरेबली। The financial markets are taking a jaundiced view of the government's motives. ओवरवेल्म कहते हैं दबा देना, कुचल देना, तबाह कर देना, गर्क कर देना, डबो देना। टू मेक समवन कंप्लीटली हेल्पलेस, यूजलेसली, सडनली। ठीक है। ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, परेशानी में डूब गया जब दुख के साथ, जब वो उसको पता चला उसकी ज़ौजा मोहतरमा है वो जा चुकी हैं। प्रीकॉशियस को कहते हैं कबलज वक्त, नशोनुमा में आगे, जो बहुत आगे चल रहा हो। शोइंग अनयूजुअली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ माइंड और बॉडी, जो अपने दिमाग या जिस्म की अर्ली डेवलपमेंट जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, उसको कहते हैं प्रीकॉशियस। ही वॉज अ प्रीकॉशियस चाइल्ड, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला बच्चा था। हु कुड ऑलरेडी टॉक वेल एट द एज ऑफ 2, जो कि 2 साल की उम्र में बात करना शुरू हो गया था। ही वॉज अ प्रीकॉशियस चाइल्ड। हिज प्रीकॉशियस मैथमेटिकल एबिलिटी अस्टाउंडेड हिज टीचर। उसकी जो प्रीकॉशियस, वक्त से पहले जो अकल, दानाई, जहानत की ये काबिलियत थी मैथ के अंदर, उसने अस्टाउंड कर दिया, हैरान कर दिया उसके उस्तादों को। प्रिकॉशियस, वक्त से पहले सीखने, समझने, कबल वक्त नशुमा में आगे होने की अहलियत को कहते हैं। स्वार्म, SWARM, स्वार्म कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर। स्वार्म कहते हैं ग्रोह को, कीड़ों या जानवरों का झुंड, ग्रोह, जमात या हुजूम, उसको कहते हैं स्वार्म्स। स्वार्म्स ऑफ पुलिसमैन, ग्रोह, पुलिसमैनों का ग्रोह सराउंडेड द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग को घेरा डाल लिया। स्वार्म कहते हैं ग्रोह को, जमात को, किसी चीज़ के झुंड को। इंसू, ENSUE, इंसू कहते हैं पीछा करना, ताकुब करना, नतीजा निकालना, जाहिर होने को कहते हैं इंसू, जो बाद में आए। टू हैपन आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में आए। ऑफन एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, उसको कहते हैं इंसू। ही लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी खो दी। एंड इन द इंसुइंग मंथ्स, और बाद में आने वाले महीनों में, बिकेम मोर एंड मोर डिप्रेस्ड, आने वाले दिनों में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस होता गया क्योंकि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इंसुइंग मंथ्स, आने वाले, बाद, पीछे आने वाले, बाद में ताकुब करने वाले महीनों की बात हो रही है। हाइपोथेसिस, मफरूज़े को कहते हैं। एन आइडिया दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन समथिंग बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव टू बी करेक्ट। हाइपोथेसिस, जो अभी तजुर्बे के प्रोसेस से ना गुजरा हो, सिर्फ एक ख्याल हो। और फाइंडिंग्स सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट स्मोकर्स आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। इंटॉक्सिकेटेड कहते हैं मस्त को, मदहोश को, सरशार को, मखमूर को, नशे में चूर को कहते हैं। फीलिंग सो एक्साइटेड और हैप्पी अबाउट समथिंग दैट यू कैन नॉट थिंक क्लियरली, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा महसूस करना जिसके बारे में आप सही से सोच ना सकते हो। I was intoxicated with the beauty of scene. मैं उस सीन की खूबसूरती वजह से मदहोश हो गया, सरशार हो गया, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। रिप्राइजल कहते हैं बदले को, इंतकाम को, पादाश को, मुआवजे को, तावान को कहते हैं रिप्राइजल। समथिंग अनप्लीजेंट डन टू पनिश और टेक रिवेंज ऑन एन एनिमी और ओपोनेंट बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव डन। मुआवजे को, तावान को कहते हैं। The Foreign Office is concerned about possible reprisal against the Muslims in America. मुसलमानों का जो possible reprisal है उसके बारे में Foreign Office concerned है। Salate कहते हैं खूब खबर लेना। To criticize someone or something severely. Salate, SLATE, salate, खूब खबर लेना। The show was salated by the critics. शो के बारे में जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने काफ़ी उसकी खबर ली। सोरली कहते हैं सख्ती से। वेरी मच, यूज टू एम्फसाइज, बहुत ज़्यादा जो है ना जोर देना। हाउ मच यू फील अ पर्टिकुलर इमोशन, सोरली, सख्ती से।
यू विल बी सोरली मिस, तुम बहुत ज़्यादा मिस किए जाओगे। आई वॉज सोरली टेम्प्टेड टू प्रिटेंड आई वॉज इल। सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं अ सेट ऑफ मेडिकल सिम्टम्स विच रिप्रेजेंट अ फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर, किसी चीज़ का, किसी मेंटल या जिस्मानी या जहनी बीमारी का की अलामत होना, उसको सिंड्रोम कहते हैं। ही इज़ अ पेशेंट विद रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका ये भी मतलब है अ सेट ऑफ फीलिंग्स और एक्शंस टिपिकल इन पर्टिकुलर सिचुएशन। मैनी पेरेंट्स फेस एम्पटी नेस्ट सिंड्रोम व्हेन देयर चिल्ड्रन लीव होम। बहुत ज़्यादा जो वालिदैन हैं वो फेस करते हैं एम्पटी नेस्ट सिंड्रोम के, उनका घोंसला खाली हो गया है। ये वाली फीलिंग्स और एक्शंस टिपिकल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जब उनका घर छोड़ते हैं, जब उनके बच्चे उनका घर छोड़ते हैं तो वो एम्पटी नेस्ट सिंड्रोम, इस वाली जो फीलिंग पर्टिकुलर ख़ास फीलिंग्स है ना, वो सेम फीलिंग्स का शिकार अक्सर पेरेंट्स हो जाते हैं। सिंथेटिक एडजेक्टिव, फॉल्स और नॉट रियल। सिंथेटिक कहते हैं तरकीबी को, मसनूई को कहते हैं। देयर फ्रेंडलीनेस इज कंप्लीटली सिंथेटिक, उनकी ये जो दोस्ती यारी का दिखावा है वो टोटली सिंथेटिक है, वो सारे का सारा तरकीबी है, मसनूई है। टेंटेटिव कहते हैं आमतौर पे पीपीएससी और इस तरह के एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट शीट आ जाती है, यानी कि वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे, हंगामी तौर पे या तजुर्बाती तौर पे टेंटेटिव जो डेट शीट होती है उसको कहते हैं, जो कि अभी पर कंफर्म नहीं होती। नॉट सर्टेन और फुली डेवलप्ड, नॉट फर्म और कंप्लीट, जो अभी पूरी तौर पे मुकम्मल नहीं होती। वी हैव मेड टेंटेटिव प्लान्स फॉर अ होल्डिंग बट हैवंट डिसाइड एनीथिंग सर्टेन येट। हिस्ट्रियोनिक्स, हिस्ट्रियोनिक कहते हैं बिहेवियर विच इज़ लाइक अ थियोरेटिकल परफॉर्मेंस, जो कि थिएटर की परफॉर्मेंस जैसा हो, शोइंग स्ट्रॉन्ग बट इनसिंसियर फीलिंग, जो कि बहुत मजबूत मगर गैर मुखलिसाना फीलिंग्स को जो है ना वो शो कर रहा हो। हिस्ट्रियोनिक्स अदाकाराना, नुमाइशी, तमसीली। हिस्ट्रियोनिक्स जो नुमाइश से मुताल्लिक हो, जो कि स्टेज या ड्रामों से, मिसालों वगैरह से मुताल्लिक हो। योर हिस्ट्रियोनिक्स विल कट नो आइस विद मी, तुम्हारी ये जो अदाकाराना ये जो हरकतें हैं इसका मुझ पे कोई असर नहीं होगा। इग्नाइट, इग्नाइट कहते हैं उकसाने को, किसी चीज़ को आगाज़ करने को। स्टार्ट अ फाइट और आर्गुमेंट, स्पार्क किसी चीज़ के उभरने को। दिस एपिसोड हैज़ इग्नाइटेड अ लाइवली डिबेट ऑन द इशू, इस एपिसोड ने इग्नाइट कर दिया है, उकसा दिया है, आगाज़ कर दिया है, स्पार्क कर दिया है एक नई डिबेट को। हिज स्पीच इग्नाइटेड रेशियल टेंशंस इन एरिया, उसकी जो तकरीर है उसकी वजह से इग्नाइट हो गई हैं, उकसाई गई हैं, उभारी गई हैं, आगाज़ हुई हैं, उभरी हैं, स्पार्क्ड हुई हैं, जो है ना टेंशंस, रेशियल, रेस से मुताल्लिक, ज़ात से मुताल्लिक, बात से मुताल्लिक जो है ना वो टेंशंस। रिटेंटिव, RETENTIVE, रिटेंटिव कहते हैं बरकरार रखने की सलाहियत को। एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत रिटेंटिव होती है, हाफिजे को कहते हैं। शी हैज़ अ वेरी रिटेंटिव मेमोरी माशाल्लाह। सागा, सागा कहते हैं रज़मिया दास्तान या मुहिम्माती दास्तान को, तज़किरे को या किसी भी दास्तान को जो कि 14वीं सेंचुरी से 12वीं और 14वीं सेंचुरी से मुताल्लिक हो। एनी ऑफ द स्टोरीज रिटन फ्रॉम द 12th और 14th सेंचुरी, फिक्शियस स्टोरीज मोस्टली होती थी ना, अबाउट द वाइकिंग्स ऑफ नॉर्वे एंड आइलैंड, अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, टाइम इन हिस्ट्री, ग्रुप्स ऑफ पीपल एक्सेट्रा। इसको कहते हैं सागा। 14वीं सदी से मुताल्लिक, नॉर्वे के वाइकिंग्स से मुताल्लिक ये जो स्टोरी होती थी। दिस न्यू नॉवल इज एन अब्जॉर्बिंग फैमिली सागा, ये जो नया नॉवल है ये अब्जॉर्बिंग फैमिली दास्तान से मुताल्लिक है। स्टोइक, STOIC, स्टोइक उस बंदे को कहते हैं जो बेहद मुस्तकिल मिजाज होता है, जिसको कोई फिक्र ही नहीं होता, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समवन हु डज नॉट कंप्लेन व्हेन समथिंग अनप्लेजेंट हैपन टू हिम, जब कुछ भी उसको होता है वो चुप करके वो मस्त रहता है, वो उसको कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं, नुकसान हो रहा है, जिस्मानी दर्द हो रहा है, वो स्टोइक रहता है, वो पुरसुकून रहता है। माई फादर, अ स्टोइक बाय नेचर, फाउंड इट हार्ड टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ व्हेन माई मदर डाइड। मेरे बाबा जान जो कि फितरतन एक पुरसुकून इंसान है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाउंड इट हार्ड, उनको मुश्किल लगा अपनी फीलिंग्स का इजहार करना जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ।
स्टोइसिज्म कहते हैं नॉट शोइंग वंस इमोशंस व्हेन सफरिंग हार्डशिप, अपने इमोशंस ना दिखाना, ये एक फ़लसफ़ा है, रवाक़ी फ़लसफ़ा इसको कहते हैं। खुशी और गमी से बेपरवाही का अक़ीदा इसको कहते हैं। ये बहुत बड़ा, काफ़ी ज़्यादा लोग इधर एशिया के अंदर इसके पैरोकार हैं कि वो कोई शो नहीं करते अपना दुख या सुख। ही शोड इनक्रेडिबल स्टोइसिज्म इन द फेस ऑफ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। सिंडिकेट कहते हैं ताजरों का मरकज़, जहाँ पे ताजर, काफ़ी ज़्यादा ताजर इकट्ठे हुए हों। अ ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनीज कंबाइन टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, यूजुअली बिजनेस के लिए, उसको कहते हैं सिंडिकेट कहते हैं। ताजर जो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े होते हैं। और कंपनीज फॉर्म्ड अ सिंडिकेट टू बिड फॉर द बिग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारी कंपनी ने बनाया है एक सिंडिकेट, जो सौदा करने वाले लोगों का एक ग्रोह बनाया है ताकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात हो सके। सिंडिकेट का एक मतलब ये भी है टू बी सोल्ड टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में बिक गया हो, शाया हो चुका हो, मैगजीन्स वगैरह में। हिज कॉलम इज सिंडिकेटेड, उसका कॉलम सिंडिकेट हुआ है थ्रू अमेरिका, पूरे अमेरिका के अंदर। ही इज़ अ सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट, उसका जो कॉलम है वो एक सिंडिकेटेड, बहुत ज़्यादा बढ़ा जाने वाला, बिका जाने वाला कॉलमिस्ट है। वोलाटाइल कहते हैं बुखारात बनकर तेज़ी से उड़ जाने वाले को, जिंदा दिल को, खुश मिजाज को, चंचल को भी कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से तब्दील हो। अनडिपेंडेबल को कहते हैं, अनडिपेंडेबल नेचर को कहते हैं। स्पेशली इजीली बिकमिंग एंग्री और डेंजरस, वो लोग जिनके मिजाज का पता ही नहीं चलता कब चेंज हो जाए, कब बेहतर हो जाए, कब ख़राब हो जाए, वो वोलाटाइल होते हैं। कंसिस्टेंट मिजाज नहीं होते ये लोग। ही इज़ अ वोलाटाइल कैरेक्टर, वो एक बहुत जल्दी तब्दील होने वाला किरदार है। The situation in the streets is highly volatile and the army is being called in. गलियों के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत वोलाटाइल है, तब्दील होने वाली है, इसलिए आर्मी को बुला लिया गया है। वोलिशन, VOLITION, वोलिशन कहते हैं द एक्ट ऑफ यूजिंग वंस विल, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना, उसका इस्तेमाल करना, वंस पावर, अपनी ताकत का और कंट्रोल का इस्तेमाल करना, अपने फ़ैसला लेने में और अपनी किसी चीज़ के इंतखाब करने में, मर्ज़ी, खुशी, इख्तियार वगैरह को इस्तेमाल करना, ख्वाहिशें, पसंद या चाहत या इरादे की क़ुव्वत को वोलिशन कहते हैं। VOLITION, वोलिशन वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान में ख़वातीन के पास नहीं है। वोलिशन, आई डिडंट टेल हर टू गो, शी वेंट ऑफ हर ओन वोलिशन, वो अपनी मर्ज़ी, वो अपने इख्तियार की वजह से गई। गोबल कहते हैं बहुत तेज़ी से खाना, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत तेज़ी से खाना, हड़प कर जाना, जल्दी में निगलना, बड़े बड़े नवाले खाना, लप लप करके खा जाना। आमतौर पे पेटू, आप अपने ख़ानदान के जो पेटू है उसको ज़हन में रखें, और गोबल वो गुगला मुगला भी बना होगा ना, तो गोबल ऐसे याद रहेगा। डोंट गोबल योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट बहुत तेज़ी से मत खाओ, हड़प हड़प करके मत खाओ, आराम से खाओ। इन्फ्लेशन सून गोबल्ड अप, और पे इंक्रीज़, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसने बहुत जल्द हड़प कर गई हमारी जो बढ़ी हुई तनख्वाह थी। हॉलमार्क कहते हैं जो लंदन के गोल्डस्मिथ हॉल की सरकारी मोहर है उसको कहते थे। ये निशान तस्दीक जो है ना उसको कहते हैं हॉलमार्क। अब पर्टिकुलर क्वालिटी, कोई ख़ास जो है ना वो ख़ासियत होना, वे ऑफ बिहेविंग, कोई ख़ास तरीका होना रवैये का, एक्सेट्रा, दैट इज़ वेरी टिपिकल ऑफ अ सर्टेन पर्सन ऑफ अ थिंग। किसका जो पर्टिकुलर क्वालिटी है ना, वे ऑफ बिहेविंग है, वो उसका हॉलमार्क है। क्लियर एक्सप्रेशन इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड राइटिंग। वाज़े इजहार जो है ना वो इजहार है अच्छी लिखाई का या उसकी निशानी है। मैसोचिज्म कहते हैं जिनसी कजरवी में मुब्तला शख्स, गलतकारी से लुत्फ़अंदोज़ होने वाला इंसान। वो द गेन ऑफ प्लेयर फ्रॉम सफरिंग पेन और अनप्लीजेंटनेस, मतलब मैसोचिज्म जो जिनसी मामलात में तकलीफ़ दे के आराम लेने वाला इंसान, उसको कहते हैं मैसोचिज्म, जिसको सैडिस्ट भी कहते हैं। सैडिस्ट और तरीके से होता है, लेकिन ये जिनसी वो मामलात में जो है ना तकलीफ़ दे के उसको सुकून मिलता हो, खुशी मिलती हो। मैसोचिज्म इज़ अ साइकोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी।
नाइच कहते हैं खाली जगह, खला को, ताक को, अ सूटेबल प्लेस, जॉब वगैरह कहते हैं। ही हैज़ फाउंड अ नाइच फॉर हिमसेल्फ इन द बुक ट्रेड, उसने अपने लिए एक जॉब, अपना एक काम, एक जगह ढूंढी है बुक ट्रेड के अंदर। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट कहते हैं अंधेरा करना, तारीकी करना, हवास बाख्ता करना, बदलना, उलटना, गुमराह करना, मोड़ना, बरक्स वगैरह करना कहते हैं ऑब्फस्केट। कंफ्यूज करना, किसी को मेक डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझने में मुश्किल कर देना, उसको कहते हैं ऑब्फस्केट। किसी चीज़ को तारीक वगैरह कर देना, परहैप्स इंटेंशनली, जानबूझ के ना अगले को कंफ्यूज कर देना, हवास बाख्ता कर देना, ठीक है, उसको उस पर चीज़ें वाजे ना हो देना। द रिपोर्ट ऑब्फस्केट्स द प्रिंसिपल पॉइंट्स, जो रिपोर्ट है ना वो तारीख कर रही है जो मेन पॉइंट्स है ना उनको, इसलिए वो जो मेन पॉइंट्स हैं वो वाजे नहीं हो रहे। परवर्ट, परवर्ट कहते हैं बदलना, उल्टना, गुमराह करना, मोड़ना या बरक्स करना, इसको कहते हैं परवर्ट। टू यूज़ फॉर अ बैड पर्पस, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल, उसको कहते हैं परवर्ट। साइंटिफिक नॉलेज वाज अ परवर्टेड टू हेल्प कॉज डिस्ट्रक्शन एंड वॉर। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू परवर्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, परवर्ट बदलना, उलट देना या गुमराह करना या बरअक्स करना, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है परवर्ट करे ताकि जो तरीकाकार है जस्टिस का उसको तब्दील कर दे, उसको बदल दे। पोर्टेंड, पोर्टेंड कहते हैं आगाह करना, ख़तरे का एहसास दिलाना, फाल निकालना, शगुन बताना, पता देना, इसको कहते हैं पोर्टेंड। बी अ साइन ऑफ वार्निंग ऑफ फ्यूचर अनप्लीजेंट इवेंट्स, इसका सेंटेंस है व्हाट डू दीज स्ट्रेंज इवेंट्स पोर्टेंड, ये जो अजीबो गरीब इवेंट्स हैं ये किस चीज़ की आगाही दे रहे हैं। पोर्टेंड, ये किस चीज़ का, किस खतरे की आगाही दे रहे हैं, ये जो अजीब से स्ट्रेंज से इवेंट्स हो रहे हैं। पोर्टेंड किसी चीज़ का पेश आगाही से पता लगना, पेशीन गोई से किसी चीज़ का पता लगना। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट कहते हैं फ़र्ज़ करना, मान लेना, मफरूज़ा कायम करना, बग़ैर किसी सबूत के कोई किसी बात को तस्लीम कर लेना। टू सजेस्ट समथिंग एज बीइंग लाइकली और एज बेस फॉर फर्दर रीजंस इवन दो इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, किसी चीज़ को ऐसे ही बस मान लेना, तस्लीम कर लेना। लेट्स पोस्टुलेट दिस थिंग, कि आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। पोस्टुलेट किसी ऐसी चीज़ को बग़ैर सबूत के तस्लीम कर लेना। इवन इफ़ वी पोस्टुलेट that she had a motive for the murder, that still doesn't mean that she did it. अगर ये बात पोस्टुलेट हम कर भी लें कि उसका वो मोटिव था, ख्वाहिश थी कत्ल करने की, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि उसने कत्ल कर दिया था। और ये तो मफरूज़ा है ना, ये तो बस पोस्टुलेट है ना। साइंटिस्ट हैव पोस्टुलेटेड, साइंटिस्ट ने ये मफरूज़ा कायम किया है, उनका ख्याल है अ मिसिंग लिंक टू अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एप्स। उनका जो ये पोस्टुलेट है ना कि इंसान बंदरों से बना है, ये अभी प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ पोस्टुलेट है। सैग, सैग कहते हैं कमी को, झुकाव को, खम को, किसी चीज़ के माइल होने को सैग कहते हैं। टू बिकम वीकर, कमज़ोर हो जाने को, एंड लेस अमाउंट और वैल्यू, कम हो जाने को कहते हैं सैग। व्हेन एशियन इकोनॉमीज सैग, जब एशियन इकोनॉमीज सैग हुई, द कंपनीज सेल गो डाउन, जो कंपनी की सेल है वो नीचे हो गई। जब इकोनॉमीज डाउन हुई तो जो सेल है वो भी डाउन होनी थी। माई स्पिरिट सैग्ड, मेरी जो स्पिरिट है वो सैग हो गई, मैं कम खुश हो गया। व्हेन आई सॉ द अमाउंट ऑफ वर्क, जब मैंने काम की मिकदार देखी, आई हैड टू डू, जो मुझे करना था, मेरी स्पिरिट जो है ना मैं ढीला पड़ गया। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज कहते हैं हम अहद होना, हम असर होना, वक्त के मुताबिक होना। कुछ लोग सिंक्रोनाइज हैं, आप जितने लोग हैं आप सब लोग मेरे सिंक्रोनाइज हैं, जो लोग वहाँ सुन रहे हैं, मतलब हम लोग एक ही अहद के हैं, एक ही वक्त में होना, एक ही स्पीड में हो चीज़ों के होना। अक्सर इसका ये भी मतलब है एक ही स्पीड के होना। वी हैड बेटर सिंक्रोनाइज और वॉचेस इफ़ वी ऑल वॉन्ट टू बी देयर एट द सेम टाइम, हमें अपनी तमाम की घड़ियों को सिंक्रोनाइज आपस में मिला लेना चाहिए, हम असर वक्त के मुताबिक कर लेना चाहिए, सिंक्रोनाइज कर लेना चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हम सब एक ही वक्त में वहाँ पे फलां जगह पे किसी भी जगह पे पहुँचे। फैब्रिकेट, किसी चीज़ की में बनावट शामिल करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, किसी चीज़ में मिलावट करना। टू इन्वर्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ में गलत
इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात डाल देना लोगों को धोखा देने की नीयत से। द एविडेंस वॉज टोटली फैब्रिकेटेड, जो ये सबूत था इसको टोटली फैब्रिकेट किया गया था, इसको दोबारा से रीशेप किया गया था या इसमें किसी चीज़ की मिलावट की गई थी। फकेड, फकेड कहते हैं अ डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस, ज़ाहिरन जो धोखा देने वाली कैफियत होती, हालत होती है, उसको कहते हैं FACADE, फकेड। यू शुड हैव सीन द लुक ऑन हर फेस, शी मैनेज्ड टू मेंटेन अ फकेड ऑफ इंडिफरेंसेस। उसका जो चेहरा है ना, उसकी जो हालत है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा लग रहा है जैसे वो फकेड की सिचुएशन में है, वो डिसेप्ट कर रही है, धोखा दे रही है, अपनी ज़ाहरी जो उसकी हालत है वो और है, अंदरूनी हो रहा है। फॉर्चुइटुअस, फॉर्चुइटुअस कहते हैं हैपनिंग बाय चांस और लकीली, अचानक जो चीज़ होती है जो कि खुशकिस्मती से होती है, फॉर्चून से निकला है ये लफ्ज़। इट इज़ मोर लाइकली टू बी अ फॉर्चुइटुअस डिस्कवरी देन द रिजल्ट ऑफ अ कंसर्टेड एफर्ट। ये काफ़ी चांसेस हैं कि खुशकिस्मती से कोई डिस्कवरी हो बजाय के रिजल्ट ऑफ डिस्कवरी हो, या जो बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स किए उसका कोई रिजल्ट निकले। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड कहते हैं सूजा हुआ, फूला हुआ, खुला हुआ। हायर देन एक्सेप्टेबल और रीजनेबल ऑफ आइडियाज, क्लेम्स, बिलीविंग इन और क्लेम दैट समबडी इज मोर इंपॉर्टेंट और इम्प्रेसिव देन ही इज ऑलरेडी एग्जेजरेटेड। इन्फ्लेटेड खुला हुआ, फूला हुआ, एग्जेजरेटेड बढ़ा चढ़ा के बयान किया हुआ, उसको कहते हैं इन्फ्लेटेड, फूला हुआ होने की। ही हैज़ एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ हिज ओन इम्पॉर्टेंस, उसकी ऐसी बस सूजी हुई बड़ी हुई सेंस है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तोप चीज़ है। मंडेन, MUNDN, मंडेन कहते हैं आर्जी को, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, डल को, ऑर्डिनरी को, इसको कहते हैं। वी आर लीडिंग अ प्रीटी मंडेन एग्जिस्टेंस, हम लोग तो बस ऐसे ही आर्जी सी, डल सी, ऑर्डिनरी सी, आम सी एग्जिस्टेंस हम लोग इस दुनिया में हैं। ऑन अ मोर मंडेन लेवल, ज़्यादा मंडेन लेवल पे क्या हम बात कर सकते हैं कि जो टाइम टेबल है उस पर बात कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं किसी चीज़ की कुर्बत को, नियरनेस को प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू अ गुड शॉपिंग सेंटर इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी घर के करीब किसी अच्छे शॉपिंग सेंटर, अस्पताल और स्कूल की प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, उसकी कुर्बत होनी चाहिए। रिडीम, रिडीम कहते हैं REDEEM, रिडीम कहते हैं टू मेक फ्री ऑफ ब्लेम और ब्रिंग बैक इनटू फेवर, निजात को कहते हैं। She redeemed her reputation with a powerful speech, उसने अपनी बहाली की, वापसी ली अपनी रेपुटेशन की बहुत शानदार तकरीर के साथ। जो उसकी बदनामी हुई पड़ी थी उसको उसने बहाल किया, निजात ली उस नटोरियसनेस से बेहतरीन तकरीर के साथ। स्मैक, स्मैक कहते हैं टू हैव अ टेस्ट और सजेशन ऑफ, किसी चीज़ का टेस्ट होना या उसकी सजेशन वगैरह होना। हिज रिमार्क्स स्मैक ऑफ डिसलॉयलिटी, उसकी जो रिमार्क्स है ना वो ऐसा लगता है जैसे वो शो कर रहे हैं या वो ऐसी इंडिकेशन कर रहे हैं कि वो डिसलॉयल है। स्टेकलर, STICKLER, स्टेकलर कहते हैं वो बंदा जो कि इंसिस्ट करता हो ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, वो उसको कहते हैं स्टेकलर। जो बंदा किसी उकसाता हो या इंसिस्ट करता हो कि एक ख़ास किस्म का रवैया अख्तियार करता हो। द सर्जेंट मेजर इज़ अ स्टिकलर फॉर डिसिप्लिन, वो जो सार्जेंट मेजर है वो स्टिकलर है, वो डिसिप्लिन का जो है ना वो पाबंद है, वो उसका स्टिकलर है। वेंडिता कहते हैं प्रोलॉन्ग बिटर क्वेरल विद समवन, अ प्रोलॉन्ग फ्यूड बिटवीन फैमिलीज, बहुत पुराना कोई झमेला फैमिली का, कोई स्पैट, कोई दुश्मनी वगैरह चल रही हो। इन विच पीपल आर मर्डर्ड, जिसमें लोग मरे हुए हों। अ सिचुएशन विच वन पर्सन कंटिन्यूसली ट्राइज हार्म अदर्स, पुरानी दुश्मनी को वेंडिता कहते हैं, पुराने बैर को, लागत को, तासुब को वेंडिता कहते हैं। द पॉलिटिशियन क्लेम दैट द डैमेजिंग स्टोरीज वर पार्ट ऑफ प्रेस वेंडिता अगेंस्ट हिम, जो पॉलिटिशियन है उसने दावा किया कि ये जो डैमेजिंग स्टोरीज़ हैं जो उसकी शोहरत को ख़राब कर रही हैं, ये हिस्सा थी जो प्रेस वंडिता है, सहाफ़त से मुताल्लिक़ तासुब है उसके ख़िलाफ़, उसका हिस्सा है।
डाइल्यूज कहते हैं डबोना, गर्क करना, तूफान, सैलाब वगैरह से। टू कवर और फिल विद ग्रेट फ्लड ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा पानी का होना, उससे किसी चीज़ का गर्क हो जाना, उसको डाइल्यूज ऑफ थॉट्स भी हो सकता है, डाइल्यूज ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तूफान होना, डबो जाना बंदे का किसी चीज़ के अंदर, गर्क हो जाना। द मिनिस्टर वॉज डाइल्यूज्ड विद क्वेश्चंस, जो मिनिस्टर था उसको सवालात के साथ गर्क कर दिया गया, डबो दिया गया, बोछाड़ कर दी गई, तूफान आ गया सवालों का। डिस्क्विसिशन को कहते हैं किसी भी मौजू पर असल अंदाज होने वाले हकायक और हालात पर बहस करते हुए तहकीक करना। अ लॉन्ग परहैप्स टू लॉन्ग स्पीच और रिटन रिपोर्ट, किसी भी बात पे रिटन रिपोर्ट होना और उस पर तहकीक करना बहुत लंबी होती है ये। वी हैड टू लिसन टू हिज बोरिंग डिस्क्विसिशन, वो जो तहकीक वाली बात कर रहा है ना बहुत लंबी है, लेकिन हमें उसके हालात और हकायक पर बहस करने का मामला है, उसको सुनना है, वो बोरिंग है। डिसिपेशन, डिसिपेशन कहते हैं ऐसे एक्ट को जो कि काज कर रहा हो किसी चीज़ के स्कैटर्ड होने के, बिखरने को और ज़ाया हो जाने को, उसको कहते हैं डिसिपेशन। द कंटिन्यूअल सर्च फॉर फुलिश और डेंजरस प्लेजर, मुसलसल, दूसरा इसका मतलब है मुसलसल तलाश किसी बेवकूफ़ाना और ख़तरनाक खुशी की, इसको कहते हैं डिसिपेशन। द गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ द डिसिपेशन ऑफ और वैल्यूएबल ऑल रिजर्व्स, जो हमारा वैल्यूएबल ऑल रिजर्व है ना, इसकी जो डिसिपेशन हो रही है, इसीलिए गवर्नमेंट को इस बारे में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जो इसका इंतशार हो रहा है, जो फैल रही है, जो इसके हरामकारी इसके साथ हो रही है। द डेज ही इज़ इन पेरिस लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, उसकी वो जो ज़िंदगी थी वहाँ पे अयाशी, उबाशी और हरामकारी में गुजरी जो पेरिस में थी। इमोटिव, इमोटिव कहते हैं जज्बात, जज्बात से मुताल्लिक को कहते हैं इमोटिव। काजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म की फीलिंग्स को उभारती हों। कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ वेरी इमोटिव इशू, जो बड़ी सज़ा है, कैपिटल पनिशमेंट है, ये बहुत जज्बात को उभारने वाला इशू है। जनरलाइज, जनरलाइज कहते हैं जनरल प्रिंसिपल को, ओपिनियन वगैरह को। आफ्टर कंसीडरिंग ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ द फैक्ट्स, किसी चीज़ को बहुत छोटी कम चीज़ों को सोचते हुए किसी चीज़ को जनरलाइज कर लेना और उसको सारे फार्मूले पे अप्लाई कर देना, इसको कहते हैं जनरलाइज करना। It is unfair to generalize from these two accidents and say that all young people are bad drivers. Inchoate को कहते हैं किसी चीज़ का शुरू करना, आगाज़ करना, इब्तिदा करना, इब्तिदाई या बुनियादी बात को इनकाउएट कहते हैं। जस्ट बिगिनिंग टू फॉर्म एंड थेरीज नॉट क्लियर और डेवलप्ड, किसी भी चीज़ को ऐसी बात का आगाज़ करना जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट ना हुई हो, जिसने अभी होना हो पूरा, उसको कहते हैं इनकाउएट। हिज इनकाउएट आइडियाज़, उसके अभी कच्चे आइडियाज़ डू नॉट मैटर मच, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर नहीं करते। इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स कहते हैं हादसे को, माजरे को, वाक़े वगैरह को कहते हैं। द एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स, जिस एक्सटेंट में कोई चीज़ हुई होती है। दिस इज़ एन एरिया विद अ हाई इंसिडेंस ऑफ क्राइम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम वाक़े होते हैं, रूनुमा होते हैं। इनकॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल होता है जो नतीजे वाली हो, इनकॉन्सिक्वेंशियल बेनतीजा, गैर अहम, बेतरतीब, मामूली, बेरबत चीज़ को इनकॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं। अनइम्पॉर्टेंट को इनसिग्निफिकेंट को कहते हैं, जिसका कोई नतीजा ही ना हो। हिज मैरिज आउटसाइड द फैमिली इज एन इनकॉन्सिक्वेंशियल इवेंट। लिंचपिन, इसको LINCHPIN लिंचपिन ऐसे भी कहते हैं, LYNCHPIN लिंचपिन ऐसे भी कहते हैं। इसका मतलब है धरे की वो कील जिससे पहिया कभी बाहर नहीं जाता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और थिंग इन्वॉल्व इन समथिंग। लिंचपिन वो एक कील की किस्म है जो कि जब लग जाती है तो पहिया बाहर नहीं जाता। ये बहुत अहम शख्सियत को जाहिर करता है लिंचपिन होना। ही इज़ द लिंचपिन ऑफ आवर टीम, वो जो बंदा है बहुत अच्छा खिलाड़ी है हमारी टीम का। एंड क्रूशल टू और लॉन्ग टर्म प्लान्स, और हमारे लॉन्ग टर्म प्लान के लिए वो बहुत क्रूशल है, बहुत अहम है। मेडलसम, मेडलसम कहते हैं नाहक मुदाखलत करने वाला या मुदाखलत कार करने वाले को। जो बंदा मिडल में आके, कोई सम होता है वो मिडल में आ जाता है।
टेकिंग टू मच इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो, और टेकिंग एक्शन अबाउट अदर पीपल्स प्राइवेट अफेयर्स, जो दूसरे लोगों के प्राइवेट अफेयर्स में आके मिडल मैन बन जाता है और सम अगर आके उसके अंदर घुस जाएगा। माई फादर इन लॉ इज़ अ मेडलसम ओल्ड मैन, वो हमारे अक्सर मामलात में अंदर आ जाता है ऐसे बखामखा। डिल्यूड, डिल्यूड कहते हैं जल, फरेब, झांसा देना, बहकाना, धोखा देना, टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, किसी को ऐसी बात पे यकीन करा देना जो कि सच ही ना हो। समटाइम्स यू कैन बी डिल्यूडेड, बाज़ औक़ात आपको धोखा दिया जा सकता है इनटू थिंकिंग, सोचने में, दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, कि सब कुछ सही जा रहा है। ही डिल्यूड्स, वो धोखा देता है अपने आप को, इफ़ ही थिंक्स, अगर वो ये सोचता है दैट द कंपनी विल सपोर्ट हिम, कि कंपनी उसे सपोर्ट करेगी, वो डिल्यूड करता है, वो धोखा देता है, वो अपने आप को बहका रहा है, जल में रख रहा है, फरेब में झांसे दे रहा है। डिल्यूड, DELUDE, झांसा देना, धोखा देना, फरेब देना। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कहते हैं टूटना, तहलील होना, तनसीख हो जाना, डिसोल्यूट हो जाना, किसी चीज़ का टूट जाना। द एंडिंग और ब्रेकिंग अप ऑफ एन एसोसिएशन, किसी चीज़ के टूट जाने, किसी एसोसिएशन के टूट जाने को कहते हैं ग्रुप, या शादी के टूट जाने को कहते हैं डिसोल्यूशन। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बिफोर जनरल इलेक्शन इज मस्ट, जनरल इलेक्शन से पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, तनसीख हो जाना चाहिए, तहलील हो जाना चाहिए। एग्जैक्टिट्यूड, मतलब ये लफ्ज़ से वैसे क्लियर हो रहा है, एग्जैक्टिट्यूड, सही होने की हालत, दुरुस्त होने की हालत, रूहानियत, मुताबिकत, मौजूनियत को कहते हैं। द इक्वलिटी ऑफ बीइंग वेरी एक्यूरेट एंड केयरफुल, उसको कहते हैं एग्जैक्टिट्यूड। ही कॉपीड द वर्ड विच फॉलोड विद एग्जैक्टिट्यूड। फ्रेजाइल कहते हैं कमज़ोर को, जो इजीली टूट सके, इजीली एक्सप्लॉइट हो सके, हार्म हो सके, जिसको एहतियात से रखा जाना हो, उसको कहते हैं फ्रेजाइल। अ फ्रेजाइल पीस हैज़ बीन रीच्ड इन वजीरिस्तान, इसका मतलब कमज़ोर भी है। यू आर लुकिंग अ बिट फ्रेजाइल दिस मॉर्निंग, तुम काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो आज के दिन में। फ्यूरोर, फ्यूरोर कहते हैं जोश का बरमिले इजहार को, जुनून को, शोर को, गुस्से को, पागलपन को फ्यूरोर कहते हैं। वेरी एंग्री और एक्साइटेड रिएक्शन बाय द पीपल टू समथिंग, लोगों का जोश का इजहार, बरमिला इजहार, गुस्सा या पागलपन का इजहार। द मिनिस्टर्स हाफ और स्पीच काज्ड एन इनर्मोस फ्यूरोर। इम्यून कहते हैं जिसे कोई बीमारी ना लग सके, गैर मुतासरा किसी भी चीज़ को कहते हैं ना। जब कोरोना आया था तो कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब उन लोगों को बीमारी, उनका जो इम्यून सिस्टम था अंदर था, लड़ाई बीमारियों से लड़ने की जो अहलियत थी वो बहुत अच्छी थी। स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज़ से बचने की जो अहलियत, उसको कहते हैं इम्यून। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्टिकुलर लॉ, दिस इज़ गिवन टू पॉलिटिशियंस, अक्सर पॉलिटिशियंस को इम्यूनिटी होती है लॉ से कि वो लॉ बेशक अवॉइड ना करें। They were all granted immunity from prosecution, उन सबको जो है ना प्रोसिक्यूशन से जो इम्यूनिटी मिल गई, बरियत मिल गई। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल, IMPECCABLE, इम्पैकेबल कहते हैं पाक को, बेगुनाह को, मासूम को, बेखता को, बेकसूर को इम्पैकेबल कहते हैं। विदाउट मिस्टेक और फॉल्ट्स को कहते हैं इम्पैकेबल। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट एंड एन इम्पैकेबल वाइट शर्ट, जिस पे कोई धब्बा नहीं था, बिल्कुल बहुत अच्छी थी, वाज़ेह थी, साफ थी, उसने वो इम्पैकेबल, इम्पैकेबल बहुत अच्छी, बेगुनाह थी, अच्छी वाली शर्ट पहनी थी। हर रिटर्न इंग्लिश इज़ इम्पैकेबल, उसकी लिखी हुई जो इंग्लिश है वो इम्पैकेबल है, बहुत अच्छी है, इम्पैकेबल है, बेगुनाह है, उसमें कोई गलती नहीं है, मासूम है। इम्प्यून, एतराज़ करना, तरदीद करना, बहस करना, किसी चीज़ पे कोई एतराज़ उठाना, उसको कहते हैं इम्प्यून। पोइगनेंट, पोइगनेंट कहते हैं तेज़ को, चुभते हुए को, शदीद तकलीफ दे को, तीखे को, चुभने वाले को पोइगनेंट कहते हैं। मेकिंग यू फील ग्रेट सॉरो, जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे, बिकॉज द डिस्ट्रेस इज ऑब्वियसली वेरी डीपली फेल्ट। One of the most poignant sights of childhood is the baby howling for its dead mother. अल्लाहु अकबर। फ्लाउंट, फ्लाउंट कहते हैं भड़कीले को, पर मारने को, छाती निकाल कर चलने को, खुद नुमाई करने को, भड़कीला होना, अपने आप को जाहिर करके चलना, जो लोग बहुत हाथ पांव मार मार के चल रहे होते हैं उनको फ्लाउंट कहते हैं। टू शो वन सेल्फ समथिंग इज प्राउड ऑफ, बहुत फ़ख्र करके चलना। फॉर पब्लिक एडमायरेशन, ताकि लोग तारीफ़ करें भी ये तो बहुत बस सीना चौड़ा करके चल रहा है। शी वॉज फ्लाउंटेड हर न्यू फुर कोट, उसने अपना
नया जो फूर कोट है उसको फ्लाउंट किया था। मतलब अगर कोई बंदा बैग अच्छा लेके चल रहा है, मोबाइल अक्सर लोग जो है ना वो अपना आईफोन को बड़ा फ्लाउंट करके चलते हैं। आई डिसलाइक द वे शी फ्लाउंटेड हर सक्सेस, मुझे वो तरीका पसंद नहीं आया जिस तरीके से उसने अपनी सक्सेस को फ्लाउंट किया, नुमाई की, उसकी खुद नुमाई की, उसको जो है ना वो नुमाइश की। हॉवर कहते हैं मुंडलाना, घूमना, चक्कर लगाना, पर मारना। टू स्टे अराउंड वन प्लेस, लड़के आमतौर पर लड़कियों के गिर्द हॉवर करते हैं, स्पेशली इन अ वे दैट अनोइज द अदर पीपल, जो लोगों को पसंद नहीं होता उस तरीके से किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना, या मक्खियाँ अक्सर शहद के गिर्द हॉवर करती हैं। आई विश यू वुड स्टॉप हॉवरिंग राउंड एंड लेट मी गेट ऑन विद सम वॉक। इसका ये भी मतलब है बी इन एन अनसर्टेन स्टेट। हॉवर का मतलब होता है कोई चीज़ किसी नताइज पे ना पहुंच पाना। ही इज़ हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो मौत और ज़िंदगी के दरमियान मुंडला रहा है, उसका नहीं पता कि वो किधर चला जाए। ओब्लिटरेट कहते हैं मिटा देना, नाश कर देना, मिटाना, तबाह कर देना, नीस्तो नाबूद कर देना, मनसूख कर देना, ओब्लिटरेट कहते हैं। रिमूव कर देना ऑल साइंस ऑफ समथिंग, हर चीज़ उसकी मिटा देना, जड़ से उखाड़ देना, गेट रिड ऑफ कर देना। एवरीथिंग दैट हैपेंड दैट नाइट वाज ओब्लिटरेटेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी मेमोरी से उसको ओब्लिटरेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया जो भी उसके साथ उस फलां रात को हुआ। ओब्नॉक्शियस कहते हैं मकरू को, बुरे को, काबिल नफरत को कहते हैं ओब्नॉक्शियस। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड ऑफेंसिव को कहते हैं। ही इज़ थोरोली ऑब्नॉक्शियस लिटिल मैन, वो काबिल नफरत छोटा सा बंदा है पूरे का पूरा। पैरिफेरल, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द मेन एम, पार्ट, किसी चीज़ का हिस्सा होना एक्सेट्रा ऑफ समथिंग। फंड रेजिंग इज अ पैरिफेरल टू देयर मेन एक्टिविटीज। ये जो है ना मेन, ये इसका मेन है और ये इसकी पैराफरीज है जो बाहर के एरियाज है, उसको पैराफरीज कहती हैं। तो फंड रेजिंग जो है ना वो मेन काम नहीं है, वो भी इनकी काम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसका ये भी मतलब है कनेक्टेड विद द आउटर एज ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, किसी चीज़ के आउटर एज के साथ कनेक्ट होना। द मेडिसिन इज़ वेरी यूजफुल फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे जो बाहर का नर्वस सिस्टम उसके लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। पेरिफेरी आउटर एज ऑफ पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं, जो उसका बाहर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं पेरिफेरी। देयर हैज़ बीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द टाउन, जो टोन है ना उसकी बाहर वाले बरूनी हिस्सों के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। पैराफ्रेसिस कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग इन अ मोर कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट वे देन इट नेसेसरी, मतलब किसी चीज़ को ऐसे गोल गोल घुमा के बयान करना, जैसे ना औरतें करती हैं, वो सीधी बात नहीं करती, वो घुमा घुमा के वो पैराफ्रेसिस कर रही होती हैं। ट्राई टू अवॉइड पैराफ्रेसिस वाइल राइटिंग एन एसे, कोशिश करो सीधी बात करो जब ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। इस तरह बंदियों की तरह नहीं, बेशक बंदियाँ भी ये काम प्लीज़ करें, सीधी बात करें। रेंडिशन, अ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले और पीस ऑफ म्यूजिक, किसी ड्रामे की या किसी गाने की परफॉर्मेंस देना। शी गेव अ स्प्लेंडेड रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उस गाने की। ऑल्सो इसका मतलब ये भी है ट्रांसलेशन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन करना। जो रेंडिशन ऑफ कुरान थी वो कब हुई थी? उसने शाह वलीउल्लाह ने की थी ना, मेरा ख्याल है। दिस इज़ एन इंग्लिश रेंडिशन ऑफ अ ग्रीक पोइम, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्रीक पोइम की। रिकटी कहते हैं वीकली ज्वाइंट एंड लाइकली टू ब्रेक, जो कि कमज़ोर हो, साथ में जुड़ा हुआ हो और टूटने के काबिल हो, जो अनस्टेडी हो, बड़ा नाकिस हो, ढीला हो, कमज़ोर हो, कुबड़ा हो, लड़खड़ाता हुआ, गिरने के करीब हो, उसको कहते हैं रिकटी। द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन अ रिकटी चेयर, जो कि टूटने वाली चेयर थी, टूटने के करीब थी उस पर। स्टटर कहते हैं हकलाने को, अटक कर बात करने को, अटक कर चलने को। टू स्पीक और से विद डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड, वो स्टटर कहते हैं उसको। स्पेशली हैबिचुअली होल्डिंग बैक द फर्स्ट कॉन्सोनेंट, जैसा कि आई कैंट स्लीप, आई कैंट हेल्प, ही स्टटर्ड, ठीक है। तो वो जो हकलाते लोग हैं, जो कि कहते हैं कि मैं आऊँगा, तो वो स्टटरिंग कर रहे होते हैं। ही स्पीक्स विद अ स्टटर, वो स्टटर करते हैं। फोरस्टाल कहते हैं पहले से लेना, कब्जा कर लेना, सबकत ले लेना, सबकत
हासिल कर लेना, किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना, समथिंग फ्रॉम हैपनिंग ताकि वो ना हो, और समबडी फ्रॉम डूइंग कि वो ऐसा ना हो, समथिंग बाय डूइंग समथिंग फर्स्ट, कोई ऐसा काम कर लेना, पहले कर लेना जो कि बाद में होना हो, ठीक है। ट्राई टू एंटिसिपेट व्हाट योर चाइल्ड विल डू एंड फोरस्टॉल प्रॉब्लम्स। ट्राई टू एंटिसिपेट, कोशिश करो पहले से अंदाज़ा कर लो, पहले से सोच लो या जान लो तुम्हारा बच्चा जो करने वाला है, और कोशिश करो फोरस्टॉल करो, पहले से कर लो मसाइल के हल को, पहले से फोरस्टॉल उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दो। फोरस्टॉल पहले से कर लेना, जो अपने बच्चे के बारे में कोशिश करो कि एंटिसिपेट कर लो, अंदाज़ा कर लो कि वो क्या करने वाला है, और उसके बारे में फोरस्टॉल कर लो, पहले से उस मसले को हल कर लो। ग्रफ, ग्रफ कहते हैं रूखे को, तुरिश को, चिड़चिड़े को, उखड़ मिजाज को, सख्त को। अ पर्सन बिहेवियर अनफ्रेंडली या इम्पेशेंट हो, उसको ग्रफ कहते हैं। बीनीथ हिज ग्रफ एक्सटीरियर, उसके ग्रफ एक्सटीरियर बैरूनी मामलात से, ही इज़ रियली वेरी काइंड हार्टेड, बेशक उसका रवैया बहुत ग्रफ है, बहुत रूखा है, उजड़ है, अखड़ मिजाज है, लेकिन वो बहुत अच्छा बंदा है। हॉरिबल, बहुत खौफनाक को, अनप्लीजेंट को कहते हैं, जो कि किसी को बहुत बुरा सोचने पे मजबूर करे, उसको कहते हैं खौफनाक, खतरनाक को, खतरनाक खौफनाक को कहते हैं। हॉरिबल, बहुत अनप्लीजेंट को कहते हैं, जो है ना कुछ ऐसा जो बंदे को पसंद ना हो उस बारे में बात हो, उसको कहते हैं खौफनाक वगैरह चीज़ को कहते हैं। व्हाट हॉरिबल वेदर, कितना खौफनाक, कितना नापसंदीदा मौसम है। ऑल्सो मेकिंग यू फील वेरी शॉक्ड, नापसंदीदगी के बारे में भी और शौक के बारे में भी हॉरिबल इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ हॉरिबल क्राइम, ये बहुत खौफनाक क्राइम है। हॉरिफिक, हॉरिफिक कहते हैं एक्सट्रीमली बैड एंड शॉकिंग और फ्राइटनिंग, इसका ये भी मतलब है बैड और अनप्लीजेंट, हॉरेंडुअस वगैरह, मतलब हर इंजरीज वर हॉरिफिक, उसकी जो इंजरीज थी वो बहुत खौफनाक थी। वी हैड अ हॉरिफिक ट्रिप, हमने बहुत खौफनाक, शॉकिंग, डराने वाली ट्रिप ली। इम्पास, IMPASSE, इम्पास कहते हैं डेडलॉक को, पेचीदगी को, वो सूरत जिसमें से बचा ना जा सके, जिसमें से पास ना हुआ जा सके, आगे ना गुजरा जा सके, तातुल को कहते हैं इम्पास। डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व्ड कैन नॉट एग्री व्हाट टू डू, जो लोग उसमें हों वो इस बात पे एग्री ना हो रहे हैं, मुतफिक ना हो रहे हैं कि क्या करना है, उसमें से गुजरा ना जा सके, उसको कहते हैं इम्पास। निगोशिएशंस हैव रीच्ड ऑन इम्पास, बातचीत ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। वी आर ट्राइंग टू एंड द इम्पास, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इम्पास है, ये जो मसला है, डेडलॉक है, इसको हम ख़त्म कर सकें, इस मुसीबत को ख़त्म कर सकें। इम्पेड, रुकावट को कहते हैं, मज़ाहमत को कहते हैं, रोकने को कहते हैं, बंद करने को कहते हैं इम्पेड। टू डिले और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की प्रोग्रेस को रोक देने को इम्पेड करना कहते हैं। वर्क ऑन द बिल्डिंग वॉज इम्पेडेड बाय स्वेयर वेदर, बिल्डिंग पे होने वाला काम रोक दिया गया क्योंकि सख्त मौसम था। इनक्रिमिनेट करना, इल्ज़ाम लगाना, किसी को गलत कारी में मुलव्वस करना, कोई जुर्म आयद करना, कोई जुर्म आयद करना। मेक समवन अपीयर गिल्टी और क्राइम और रॉन्ग डूइंग, किसी को इनक्रिमिनेट, उसको क्रिमिनल जाहिर कर देना। दे वर अफ्रेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड इनक्रिमिनेटिंग देमसेल्व्स, वो डरे हुए थे कि सवाल का जवाब दें क्योंकि इससे वो हो सकता है वो मुल्जिम बन जाएं, मुजरिम बन जाएं। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। इनर्शिया, इनर्शिया कहते हैं लैक ऑफ एनर्जी को, सुकूत की हालत को, जमूद की हालत को, सुकून, बेहरकती की हालत को इनर्शिया कहते हैं। लैक ऑफ डिज़ायर और एबिलिटी और मूव होने की हालत को, चेंज होने की साकत होना, सुकून होना। आई कैंट सीम टू थ्रो ऑफ दिस फीलिंग ऑफ इनर्शिया, मुझे नहीं लगता मैं इस फीलिंग ऑफ इनर्शिया को बाय कर पाऊँगा और मैं कभी हिल पाऊँगा। इरेडिएट, इरेडिएट कहते हैं उजाला करना, रोशन करना, मुनव्वर करना, रोशनी डालना, इरेडिएट। टू मेक समथिंग लुक ब्राइटर एंड हैप्पियर, इरेडिएट मतलब हर फेस वाज इरेडिएटेड विद जॉय, जब उसको पता चला वो CSS क्वालिफाई कर गई है तो उसका चेहरा इरेडिएटेड हो गया, रोशन हो गया इंशाअल्लाह। ऑब्सीन, ऑब्सीन कहते हैं बेशर्मी का, गंदा, नापाक, कमबख्त, बदबख्त, बेहुदा, उसको ऑब्सीन कहते हैं। OBSCENE, ऑब्सीन। ऑफेंसिव, टू एक्सेप्टेड आइडियाज़, मोरलिटी, इनडिसेंट वगैरह को कहते हैं। द पुलिस सीज्ड अ क्वांटिटी ऑफ ऑब्सीन पब्लिकेशंस, फाहश मवाद पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा पकड़ा। जर्मिनेट, जर्मिनेट कहते हैं उगना, नशुमा पाना, किसी चीज़ का फूटना, उसको जर्मिनेट कहते हैं। बिगन टू ग्रो, किसी चीज़ का
बढ़ना शुरू करना। आई डोंट नो हाउ द आइडिया फर्स्ट जर्मिनेटेड इन माई माइंड, मुझे नहीं पता ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले कैसे फूटा, आगाज़ कैसे हुआ। द फ्लावर्स आर जर्मिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। मूट पॉइंट, मूट पॉइंट कहते हैं ऐसी अनडिसाइडेड पॉइंट को जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ते हों, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ते हों उसको कहते हैं मूट पॉइंट। वेदर द गवर्नमेंट्स मेयर्स वुड रियली इन्फ्लुएंस रेस रिलेशंस इज अ मूट पॉइंट, आई रैदर डाउट दे विल। मतलब मुझे डाउट है कि वो जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं वो एक मूड पॉइंट है, वो कुछ बदलेगा या बस ऐसे ही बस सब चलता रहेगा। कॉग्निशन, कॉग्निशन कहते हैं आगाही को, वाकफियत को, इल्म को, जानने के अमल को कहते हैं कॉग्निशन, किसी चीज़ के जान लेना। द एक्ट और एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग इंक्लूडिंग कॉन्शियंस ऑफ थिंग्स एंड जजमेंट्स अबाउट देम। सेंटेंस है द चेयरमैन वॉज नॉट इन फुल कॉग्निशन ऑफ द फैक्ट्स। जो चेयरमैन था उसको पूरी तरह से आगाही, वाकफियत, कॉग्निशन नहीं थी। कुछ कॉग्निजेबल होते हैं ना कि आगाह करके, कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं। तो कॉग्निजेबल जो क्राइम होते हैं उसमें आगाही देने के बाद पकड़ा जाता है ना। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक कहते हैं मस्ती, दिल लगी को, खेल को, शोखी को, नाच वगैरह को, चंचलपन, चुलबुलेपन को फ्रॉलिक कहते हैं। एन एक्टिव एंड इंजॉयबल गेम ऑफ अम्यूजमेंट, उसको फ्रॉलिक कहते हैं। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ फ्रॉलिक बिफोर बेड टाइम। बच्चे जो थे ना वो फ्रॉलिक, नाच खेल चुलबुलापन कर रहे थे सोने से पहले। HOAX, होएक्स, होएक्स कहते हैं ह्यूमरस और क्रूअल ट्रिक, ऐसा ट्रिक जिससे झल, फरेब, धोखा, झांसा वगैरह, उल्लू वगैरह बनाया जा रहा हो, उसको कहते हैं होएक्स। द टेलीफोन कॉलर सेड देयर वॉज अ बॉम्ब इन द होटल बट इन लेटर टर्न्ड आउट टू बी अ होएक्स। ये एक धोखा था, जल था, फरेब था, झांसा था। मायरियड, मायरियड कहते हैं अ ग्रेट एंड वेरीड नंबर, 10,000, हजारों और लाखों करोड़ों की तादाद को मैरियड कहते हैं। MYRIAD, मैरियड कहते हैं। मैरियड ऑफ फॉलोअर्स, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स ने, हजारों और लाखों करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स ने ज्वाइंट जिनाज काज, जिना की काज को ज्वाइन किया। मैरियड बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों की तादाद। स्मियर, स्मियर कहते हैं आलूदा करना, बिगाड़ना, ख़राब करना। एन अनप्रूव्ड चार्ज मेड इंटेंशनली टू ट्राई टू टर्न पब्लिक फीलिंग्स अगेंस्ट समवन, किसी के किरदार को इस तरह ख़राब करना कि लोग उसके बारे में बुरा सोचना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं स्मियर करना। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिसमिस द एलिगेशन एज स्मियर। प्राइम मिनिस्टर ने जो एलिगेशन उनके खिलाफ लगाए गए थे उसको स्मियर के तौर पे डिसमिस कर दिया कि भाई ये तो मेरा किरदार ख़राब करने के लिए लोगों की साजिश है। द न्यूज़पेपर रैन अ स्मियर कैंपेन अगेंस्ट हिम, न्यूज़पेपर ने उसका किरदार साजी करने के लिए कैंपेन का आगाज़ किया। स्प्रॉल कहते हैं हाथ पांव फैलाकर लेट जाना, चीज़ों के फैलाव को स्प्रॉल कहते हैं। टू स्प्रेड आउट अनग्रेसफुली ओवर अ वाइड एरिया, ऐसे बस फैल फैल के लेट जाना। द सिटी स्प्रॉल फॉर अ माइल इन ईच डायरेक्शन, जो सिटी है वो हर तरफ एक माइल में फैली हुई है। एन इरेगुलर अनग्रेसफुल स्प्रेडिंग मास, उसको भी कहते हैं। द एरिया इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अर्बन स्प्रॉल। सेचुएटरी, कानूनी को कहते हैं, फिक्स्ड और कंट्रोल्ड बाय लॉ, सेचुएटरी कानूनी। दिस गारंटी, ये जो गारंटी है, डज नॉट इफेक्ट योर सेचुएटरी राइट्स, ये तुम्हारे कानूनी हकूक है ना उसको असर नहीं करेगी, सेचुएटरी कानूनी।